रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 119। उपाध्यक्ष महोदय, नए साल का बजट पेश होने जा रहा है। पूर्णिराम, इस बजट के बारे में कुछ मोटे अनुमान लगाए जा सकते हैं। पूर्णिराम, जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्री की एक बड़ी चिंता यह है कि सरकारी फिजूल खर्ची पर कैसे अंकुश लगाया जाए और करों का भार कम रखते हुए सरकारी आमदनी कैसे बढ़े। पूर्णराम, प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि हमने खास खास क्षेत्रों की पहचान कर ली है और हम उद्योग की कठिनाइयों और संभावनाओं पर अलग से विचार कर रहे हैं। पूर्णविराम, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कई उद्योगों में अच्छी खासी तरक्की की है और उनसे सरकार को जितनी आमदनी हुई है उतनी कर बढ़ाने से नहीं हो सकती थी। पूर्णविराम, अतः सरकार इसी फार्मूले को दूसरे उद्योगों पर भी लागू करना चाहती है। पूर्णविराम, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा है कि चाहे कंट्रोल की बात हो, चाहे उत्पादन शुल्क या कर प्रणाली की बात हो, पूरी स्थिति पर दोबारा गौर किए बिना उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने के पक्ष में नहीं है। पूर्णविराम, पैरा, सरकारी सोच के इस संदर्भ में दो मुद्दे मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं। पूर्णविराम, एक तो यह है उत्पादन वृद्धि में आने वाली रुकावटों को खत्म किया जाएगा और ऐसे उपाय किए जाएंगे जिनसे पैदावार अधिक से अधिक बढ़े। पूर्णविराम, दूसरे, अब रियायतों पर जोर न देकर कर प्रणाली को ही युक्ति संगत बनाने की कोशिश होगी। पूर्णविराम, दूसरे शब्दों में बजट बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले से ज़्यादा राजस्व मिले, बचत और पैदावार बढ़े और उद्योगों में पहले से ज़्यादा पूंजी लग सके। पूर्णविराम, पैरा, सरकार का यह सोच अपनी जगह सही है। पूर्णविराम, पर इसका एक खतरा भी है। पूर्णविराम, कर ढांचे में जो परिवर्तन किया गया है उसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पूर्णविराम, अतः करों के मौजूदा स्तर पर 1987-88 में सरकारी आमदनी और बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ओर सरकारी खर्च बढ़ने का सिलसिला भी तो जारी है। पूर्णविराम, ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं। कर बढ़ाकर आमदनी बढ़ाई जाए और गैर योजना खर्च में कटौती की जाए। पूर्णविराम, करों में ज़्यादा बढ़ोतरी के न तो प्रधानमंत्री पक्ष में हैं न और न ही वित्त मंत्री। पूर्णविराम, पिछले 2 साल का तजुर्बा भी साफ साफ बताता है कि सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए करों पर ज़्यादा निर्भरता ठीक नहीं। पूर्णविराम, पैरा, अब सवाल रह जाता है फिजूल खर्ची रोकने का। पूर्णविराम, इसमें भी सरकार के
हाथ पैर एक तरह से बंधे हुए हैं। पूर्णविराम। मसलन आप रक्षा व्यय को फिजूल खर्ची नहीं कह सकते। पूर्णविराम। पिछले कुछ महीनों में सीमाओं पर तनाव और बढ़ा है। पूर्णविराम। इसलिए यह माना ज़्यादा गलत न होगा कि नए साल में रक्षा व्यय पिछले वित्त मंत्री के अंदाजे से आगे निकल सकता है। पूर्णविराम। उधर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल होने से सरकारी खर्च 15 अरब रुपए बढ़ा है। पूर्णविराम। अब देखना यह है कि यह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या रुख अपनाते हैं। पूर्णविराम। पैरा। सरकार काफी समय से वित्तीय अनुशासनहीनता की शिकार रही है। पूर्णविराम। अब बजट घाटे को ही लीजिए। पूर्णविराम। 1985-86 में 44 अरब 90 करोड़ का बजट घाटा था। पूर्णविराम। चालू साल 1986-87 में 50 अरब से ऊपर घाटा रहने का अनुमान है। हालांकि बजट में सिर्फ 36-37 अरब का घाटा दिखाया गया है। पूर्णविराम। अगले साल का बजट घाटा 50 अरब के दायरे में रखा जा सकेगा कहना मुश्किल है। पूर्णविराम। अगर मुमकिन हो भी जाए तो यह सवाल तो रह ही जाता है कि बाकी 2 वर्षों में क्या होगा। प्रश्नवाचक। पैरा। हाल के वर्षों में पूंजी बाजार ने अच्छी प्रगति की है। पूर्णविराम। इस वर्ष अनुमान है कि पूंजी बाजार में 35 अरब रुपए की बढ़ोतरी होगी। पूर्णविराम। यह इस बात का साफ इशारा है कि अब लोग बैंक या डाकघर में पैसा जमा करने की आदत से हटकर शेयर और डिबेंचर में भी धन लगाने लगे हैं। पूर्णविराम। पर एक कठिनाई गैर सरकारी क्षेत्र के लिए और है। उद्योगपतियों की यह शिकायत सही है कि ऊंचे ब्याज पर जारी बांडों और कर्जे के जरिए उपलब्ध संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद ले लेती है। पूर्णविराम। इस कारण गैर सरकारी उद्योग पीछे रह जाते हैं। पूर्णविराम। मेरा सुझाव है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकारी बांडों और कर्जे की सीमा निर्धारित की जाए। पूर्णविराम। यह सीमा इस तरह से निश्चित की जाए कि गैर सरकारी उद्योग के जरिए भी जरूरी संसाधन जुटाना आसान हो। पूर्णविराम। पैरा। प्रत्यक्ष करों में कमी के नतीजे अच्छे निकले हैं। पूर्णविराम। मुमकिन है कि नए बजट में इसे और घटाने का प्रावधान किया जाए। पूर्णविराम। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है परोक्ष करों में कटौती। पूर्णविराम। हमारे यहाँ औद्योगिक पैदावार पर लागत ज़्यादा आती है जिससे चीज़ें महंगी बनती हैं और बिकती हैं। चीज़ें महंगी होने से देश के अंदर और देश के बाहर मांग बढ़ नहीं पाती। पूर्णविराम। इसका एक कारण यह है कि हमारी
ज़्यादातर मशीनें पुरानी हैं, पूर्णविराम। जो मशीनें नई भी हैं, उन पर पूरी क्षमता से काम नहीं होता, पूर्णविराम। चीज़ों के महंगा होने का दूसरा कारण यह है कि कच्चा माल भी कई बिंदुओं पर कर चुकाने के बाद ही कारखाने में घुस पाता है, पूर्णविराम। निर्माण के विभिन्न चरणों में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर पहले ही कर लग चुका होता है। इस तरह से तैयार माल का ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होना लाजमी है, पूर्णविराम। ऊंची लागत की एक वजह यह भी है कि दूसरे उन्नत देशों के मुकाबले हमारे यहाँ ब्याज की दर ऊंची है, पूर्णविराम। यदि लागत घटाना हमारा मकसद है तो ब्याज दरों में कटौती जरूरी है, पूर्णविराम। पर शायद सरकार इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, पूर्णविराम। लोगों से कर्ज प्राप्त करने और बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने बांडों पर ज़्यादा ब्याज देती है, पूर्णविराम। यदि इसमें कमी की जाए तो बचत पर आंच आ सकती है, पूर्णविराम। इसके विपरीत यदि ब्याज दर ऊंची रखी जाए तो उद्योगों को मिलने वाली पूंजी महंगी होती रहेगी, जिसके फलस्वरूप चीजें महंगी मिलेंगी, पूर्णविराम। इस दुविधा से निकलना आसान नहीं, पर कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, पूर्णविराम। मेरा सुझाव है कि जिन औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे उद्योगों को मिलने वाले कच्चे माल और उनसे तैयार की गई चीज़ों पर कर भार करने से लागत कम होगी और उन वस्तुओं का बाजार भी बढ़ेगा, पूर्णविराम। वित्तीय समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इनका हल भी बहुत जरूरी है, अन्यथा देश तरक्की नहीं कर पाएगा, पूर्णविराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरे माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे भी इन समस्याओं पर प्रकाश डालें और उचित हल सुझाएं, पूर्णविराम।